अब हम देखते हैं कि मैथ्स और बायो, सिंस साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो मैथ्स और बायो को हम कंपेयर कैसे करें। जो अनडिसाइडेड बच्चे हैं उनके लिए है, जो डिसाइडेड बच्चे हैं उनके लिए हम डिटेल में बताएंगे कि आपने मैथ्स लेने का ठान लिया है तो मैथ्स में आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, कैरियर के, और बहुत डाइवर्स ऑप्शन है। बिलीव मी, एक बार आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, आईआईटी, एनआईटी या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, देन द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने दिए हैं और ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन हम और भी देते रहेंगे कि कैसे कैसे डाइवर्स फील्ड्स में लोग जाते हैं। तो जो कंपटीशन एग्जाम है वो आपको कौन कौन से फेस करने पड़ेंगे अगर आपने मैथ्स लिया है वर्सेज आपने बायो में लिया है। आपका एप्टीट्यूड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए वो तो है ही, बट किस तरह का होना चाहिए। कहीं पे मेमोराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आर्ट्स वाली फील्ड में कहीं ड्राइंग या स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स में एनालिटिकल स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब पे हम डिटेल में जाएंगे। ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गोज विदाउट सेइंग कि आई थिंक कि साइंस और आईटी और सॉफ्टवेयर जो फील्ड है उसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है, बट इसमें भी हम और डिटेल में जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। हायर स्टडीज़, बेसिकली अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, टॉप 500 में से इंडिया की 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ आती है। बची हुई 490 जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी क्यों ना इंडिया का टॉप स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली केपेबल है वो टारगेट करे, तो उनके बारे में भी अविनाश सर जो है वो आपको गाइड करेंगे। तो हायर स्टडीज़ की इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के भी ऑप्शंस हम बताएंगे। तो सर मैथ्स के बारे में आप बच्चों को मोटिवेट करते हुए बताएं कि अगर बच्चे ने मैथ्स लेने का ठान लिया तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, व्हाट डज हिज नेक्स्ट 2 years लुक लाइक, 2 साल के बाद उसके 4 साल कॉलेज और उसके बाद जॉब, व्हाट डज द सिनेरियो लुक्स लाइक इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स का एक छोटा सा एडवांटेज सर मैं अगर डिस्कस करूँ तो वो यही है कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपका एप्टीट्यूड ऐसा है और आपका इंटरेस्ट है कि यार मैथ्स ही लेना है, तो ठीक है, वो बता देते हैं कि अल्टीमेट डेस्टिनी कौन कौन से कैरियर होंगे वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं और उनके बारे में और डिटेल में आएंगे, लेकिन रास्ता कहाँ होके जाता है, कौन कौन से एग्जाम आपको फेस करने पड़ेंगे, जो बीच की बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं सर। सबसे पहले कि जैसे ही आप 12th का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो 12th में आप कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो कि आपको जाना है किसी भी आईआईटी में, किसी भी एनआईटी में, या फिर किसी भी बिट्स के किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है आपको मरीन इंजीनियरिंग करनी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रीम में आप सोच सकते हैं, आपको साइंटिस्ट बनना, मतलब किसी भी कोई भी रास्ता आप एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम तो कम से कम वही है ना कि बीच के बैरियर कम से कम निकालने पड़ेंगे। तो बैरियर बोल दें या फिर कहीं बोल दें कि सफलता का एक तरीके से आपको मतलब राज है, कुछ भी बोल दो एक, ठीक है। तो कौन कौन से कंपटीशन हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं जेई मेन का एग्जाम आपको देना पड़ेगा जब आप 12th में हैं, ठीक है। फिर आपको जेई एडवांस, जेई मेन देने के बाद में आप एनआईटीज़ में किसी भी एनआईटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं। जेई एडवांस क्रैक करने के बाद में और अच्छी रैंक है और आप सूटेबल हैं तो आप किसी भी आईआईटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में बिटसेट, सर बिट्स प्लानी अपने आप में कहीं ना कहीं एक टॉप 10 जो इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें स्टैंड कर रहा है, कि जो ओल्ड 7 आईआईटी हैं उनके बाद में उसका नंबर आ जाता है, तो वो खुद का इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं, है ना, भले ही प्राइवेट कॉलेज है। और ये वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से जो एग्ज़ाम है उसका, वीआईटी वेल्लोर एक टॉप कॉलेज है, और भी कई सारे कॉलेज हैं लेकिन वीआईटी जो वेल्लोर है वो उनका एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं एक वही बात है कि जब आप 21-22 साल के होते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कहीं ना कहीं हो रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो कॉलेज में गए और वही बात है कि आगे फिर आप कोई भी पैशन फॉलो कर सकते हैं, वो नहीं है, चीज़ें लिमिटेड बिल्कुल नहीं है, पर वही बात है कि स्टार्टिंग फेज़ में जाने के लिए ये। और दूसरी बात है कि यार एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, जो मैथ्स जो बच्चा ले रहा है उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो पहली बात जैसा सर ने डिस्कस किया कि यार इंटरेस्ट होना ही चाहिए, और दूसरी बात कि अगर इंटरेस्ट के साथ साथ मैं बात करूँ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि अगर आप सोचते हैं यार चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से सोचते हैं, अप्रोच करते हैं, आपकी ना एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई कि हम मैं हर चीज़ को डिटेल में जाऊँ। दूसरी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। वही बात है कि एक तरीके से एप्टीट्यूड ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिक्स होकर आ रही हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं, अगर आप बीटेक करते हैं या फिर बी जिसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अपन बोल रहे हैं वो करते हैं, तो ड्यूरेशन सर उसका 4 साल का है। और अगर हम बात करूं बी आर्किटेक्चर अगर आप करते हैं तो 5 साल का ड्यूरेशन है सर। बीसीए अगर आप करते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का ड्यूरेशन है। एमटेक अगर आपने बीटेक कर लिया या फिर बी कर लिया उसके बाद में आप एमटेक की तरफ मूव करते हैं सर, तो ड्यूरेशन उसका 2 साल का रहने वाला है। तो सर 1-2 पॉइंट्स में और ऐड करना चाहूंगा कि इन एग्जाम्स के अलावा कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अभी तक एग्जाम कंटिन्यूड है। वन ऑफ देम इज वेस्ट बंगाल जेई वेब जी, वन इज एमएससीईटी महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, एंड वन इज केसीईटी कर्नाटका के लिए। तो ये हाँ राइट, और एसआरएम भी एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे जब जब इनकी डेट्स आएगी, तो यू कैन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। ऑल्सो सर जहाँ तक जेई मेन की बात है
इसके स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं सर? तो 2013-14 की मैं बात करूं, जब जेई मेन हुआ था एआई ट्रिपल ई से, तब करीब 14 लाख 14.5 लाख बच्चे ये एग्जाम देते थे। जबकि लास्ट जो पेंडेमिक वाला ईयर था 2021, उसमें चारों अटेम्प्ट्स मिला के कितने यूनिक बच्चों ने एग्जाम दिया था सर? अबाउट 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। हर एक जो 4 अटेम्प्ट थे, हर एक अटेम्प्ट कुछ 6-7 लाख बच्चों ने दिया था, बट क्यूमुलेटिवली 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। वही अगर हम नीट की बात करें तो नीट देने वालों की संख्या ओवर द ईयर्स बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो है आज से 7-8 साल पहले करीब 8-9 लाख बच्चे ये एग्जाम देते थे, जबकि लास्ट ईयर 14 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो डज दैट मीन जगवीर सर कि जो ट्रेंड है वो इस तरह से है कि इंजीनियरिंग का क्रेज कम होता जा रहा है और मेडिकल का क्रेज बढ़ रहा है? और व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड इट? क्या ओपिनियन है आपका? आप पहले अपना बताइए, फिर मैं भी अपने बारे में बताऊंगा। मैं इस पर थोड़ी सी एक पॉइंट पुट इन कर रहा हूँ दरअसल, और उसके बाद मैं हमारी जो मैम हैं जो खुद एग्ज़ाम क्रैक करके और इस फील्ड से बिलोंग कर रही हैं, उसके बारे में वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको एक बेटर क्लैरिटी इस बारे में देंगे। मेरा एक छोटा सा पॉइंट इसमें यही है सर कि कहीं ना कहीं जो एक मीडियोकर बच्चा है और कहीं ना कहीं एक बच्चे की जो सोच है ना सर, वो इस तरीके से हो गई है कि यार नीट में ना मेरे पास में क्या है, एज क्राइटेरिया है एक तरीके से कि 17 to 25 की एज के बीच में मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चे एक रिलैक्स मोड में रहता है सर। उसे ये नहीं है कि ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से जिस टाइम पे वो 11th में आ रहा है वो पीसीबी ऑप्ट कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि यार कहीं ना कहीं जेई में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट मेरे पास होने वाले हैं, और दूसरा अगर मैं नीट में जा रहा हूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो वो ठीक है, एक तरीके से नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके पास में बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए ना कि आप इसी तरीके से लैग करते जाएंगे लाइफ में, हमेशा खुद को पीछे करते जाएंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक। अब वो फिर वो भी बात आती है कि यार मेरे को तो सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद है, कि मेरे को ये सही है कि यार कि चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, कि मेरे को मतलब पसंद है कि चीज़ें जानना कि मेरी बॉडी के बारे में कौन सा ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है, और इनके बारे में ना वही बात है, और मैम थोड़ा ज़्यादा बेटर बताएंगे। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच।